नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की टॉप स्टोरीज पर। पहले राष्ट्रीय खबरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर हुआ आत्मघाती आतंकी हमले में 30 सीआरपीएफ जवान शहीद, 45 जवान घायल, 18 जवानों की हालत गंभीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल, कहा फैसला संविधान के खिलाफ। वो पार्टी जिसने 67 सीटें जीती उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिसने 3 सीटें जीती उन्हें सभी अधिकार मिल गए। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को कहा अराजक, कोर्ट की अवमानना करने के लिए अदालत में केस दायर करने की कही बात। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी में फिर ठनी। बेदी के आवास के बाहर सड़क पर सोए नारायणसामी। राफेल विमान सौदे पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा जनता की नजर में आधी अधूरी है राफेल विमान सौदे पर कैग की रिपोर्ट। संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों पर भी जताई चिंता। खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के 86वें जन्मदिन पर गूगल ने किया उन्हें याद। गूगल ने आज उनकी याद में डूडल बनाया जो उनकी सुपरहिट फिल्म मुगले आजम की है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। यूपी जहरीली शराब कांड में बिहार कनेक्शन। शराब सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी आरजेडी से जुड़ा माफिया हरेंद्र यादव गिरफ्तार। विशंबरपुर थाने के भोजछापर गांव का रहने वाला है आरोपी। मोदी को अगले पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते शत्रुघ्न सिन्हा, बोले पार्टी चाहे तो मुझे कर दे बाहर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस महागठबंधन में लौटने का दिया न्योता। कहा आप वापस आएंगे तो सर आंखों पर, नहीं तो फिर बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। मुलायम सिंह यादव के लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित दिए गए बयान पर बोली राबड़ी देवी। कहा मुलायम की उम्र हो गई है, उन्हें याद नहीं रहता कि वे क्या बोल रहे हैं। सरकारी सेवकों को छोड़ बिहार में सबको मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। पत्रकारों को हर महीने मिलेंगे 6000। 1 अप्रैल 2019 से मिलेगा पेंशन का लाभ। औरंगाबाद गया बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक दरोगा रोशन कुमार शहीद। बौद्ध गया के मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम। एटीएम से छेड़छाड़ करते ही मुंबई ई सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम से बौद्ध गया थाने में आया फोन। पुलिस की गाड़ी देखकर चोर हुए फरार। बीएमएसआईसीएल के गोदाम में 9 महीने से पड़ी है कैंसर की दवाएं। पीएमसीएच में आने वाले मरीज बाजार से महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मिली मंजूरी। 17 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे पटना मेट्रो का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बरौनी में होगा शिलान्यास। अब विदेशों में भी पहुंचेगी बिहार की खादी। बिहार सरकार ने किया अमेजन के साथ एमओयू साइन। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित बाकी महानगरों में खोले जाएंगे एम्पोरियम। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश और प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।